मात्र लाल पीला पहन लेने से, झुटाना दाढ़ी बढ़ा लेने से और बड़ी सी डिग्री और सातरी लगा लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। तो ब्राह्मण कभी सुधरने वाला नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये कड़वी बात सहता नहीं है, ये केवल मरने मारने पर उतारू हो जाता है। तिलक चंदन लगाने से कोई पंडित नहीं होता, चले जो पाप के पथ पर कभी वंदित नहीं होता। बिगड़ते राजमहलों को इन्हीं आंखों ने देखा है, बिगड़ते राजमहलों को इन्हीं आंखों ने देखा है। घरौंधा भक्ति का घर है, कभी खंडित नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वतंत्र उड़ान 24 से आकाश प्रताप सिंह और हमारे साथ एक बाबा जी हैं जिनका नाम नरसिंह दास। आइए इन्हीं से इनका दर्द सुनते हैं। आपका बड़ा सुंदर प्रश्न था कि क्या समाज में ये कई प्रकार की संक्रमण व्यवस्था या विसंगतियां दूर होंगी। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं भैया कि तिलक चंदन लगाने से कोई पंडित नहीं होता, चले जो पाप के पथ पर कभी वंदित नहीं होता। बिगड़ते राजमहलों को इन्हीं आंखों ने देखा है, बिगड़ते राजमहलों को इन्हीं आंखों ने देखा है। घरौंधा भक्ति का घर है, कभी खंडित नहीं होता। घरौंधा भक्ति का है जो कभी खंडित नहीं होता। आपका प्रश्न बहुत उत्तम था। ये पंडित जाति नहीं है, ब्राह्मण जाति है और पंडित एक डिग्री है। जैसे लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ग्रंथ पढ़ पढ़ के लोग मर गए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक होय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पंडित एक पदवी है, पंडित एक डिग्री है, पंडित एक योग्यता है, पंडित एक क्वालिटी है। ब्राह्मण और पंडित में अंतर है। इसलिए निवेदन है कि योग्यता किसी के बांटे नहीं पड़ी है। जो योग्य है वो पंडित कहा जा सकता है। कबीरदास जी ने और अनेकानेक संत महात्माओं ने पंडित की व्याख्या की है। इसलिए निवेदन है, मात्र लाल पीला पहन लेने से, झुटाना दाढ़ी बढ़ा लेने से और बड़ी सी डिग्री और सातरी लगा लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बिना मतलब संकोच किए। मैंने देखा है कि अब 14-15 साल के ब्राह्मण बालक कथा कर रहे हैं, जबकि ग्रंथों में लिखा है जब तक ब्राह्मण बालक की योग्योपवीत ना हो जाए तब तक उसे कथा करने का, पूजन करने का, कराने का अधिकार नहीं है। उसके द्वारा पूजन किया हुआ व्यर्थ हो जाता है, यजमान को लाभ नहीं मिलता, यजमान का कल्याण नहीं होता। इसलिए बिना योग्योपवीत धारी ब्राह्मण के, बिना योग्योपवीत के ब्राह्मण को पूजा पाठ करने का, कथा सुनाने का अधिकार नहीं होता। लेकिन अब ब्राह्मणों का एक बड़ा काम है, तो उन्होंने अपने बालक को भेज दिया, जाओ तिलक में जाकर बैठो और जाकर शादी ब्याह द्वार पूजा कराओ। और ब्राह्मणों में एक बड़ी एकता है भैया। जब द्वार पूजा होता है तो एक ब्राह्मण बैठकर पूजा कराता है, एक ब्राह्मण बैठकर मंत्र बोलता है, डीजे बजता रहता है, कोई नहीं टोकता। उनको टोकना चाहिए कि डीजे बंद करो, हमारे मंत्र स्पष्ट हो। लेकिन नहीं, एक ब्राह्मण दूसरी तरफ बैठा हुआ कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन कभी नहीं बोलेंगे। और मैंने कहा, पंडित जी आपके सामने बैठा हुआ, पंडित जी कुछ बोल नहीं रहे थे। बोले रहने दो यार, मेरी बिरादरी का मामला है, वो 20-21 पा गए, यही तो मैं चाहता था। मैंने अपने लोगों को तिलक चंदन करवा के दक्षिणा दिलवाई। तो ब्राह्मण कभी सुधरने वाला नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि ये कड़वी बात सहता नहीं है, ये केवल मरने मारने पर उतारू हो जाता है, अपनी योग्यता बनाता नहीं है। कभी किसी ब्राह्मण ने किसी ब्राह्मण को टोका कि भैया किताब खरीद लाओ, मंत्र याद कर लियो, अच्छी तरह मंत्र का उच्चारण करो, कभी नहीं कहेगा। केवल अपने ब्राह्मण समाज को सपोर्ट करेगा। एक तरफ चुप बैठा है ब्राह्मण, फिर भी 2100 दक्षिणा। मैं दक्षिणा से नाराज नहीं हूँ, उसे 5100 मिले कोई बात नहीं, लेकिन योग्यता भी तो हो भैया। जब तक ब्राह्मण को टोकेगा नहीं, कभी ब्राह्मणों में क्वालिटी मेंटेन होने वाली नहीं है। केवल तलवार की धार पर केवल ब्राह्मण को क्यों कहा, ये मनुस्मृति को क्यों कहा, ऐसे नहीं चलता। योग्यता वाले ब्राह्मणों को आज भी वंदनीय पूजनीय कहा जाता है। लेकिन मैं पूरी जाति को, जितनी भी जातियां हैं परमात्मा की बनाई हुई, सभी योग्य हैं, सभी समानांतर हैं, सभी समभाव से होनी चाहिए। परमात्मा के बनाए हुए समस्त मानव समाज में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सभी जीव जंतु हैं, समस्त बिरादरी, ये देवता हैं, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ग्रंथों में जगह जगह लिखा है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। राम जी ने स्वयं कहा है कि जब अनीति का चुबाक हो भाई, तो भैया मैंने कहा है और मेरा निवेदन है, बुरा मत मानना। और मानोगे तो क्या फर्क पड़ता है, पहले अपने ग्रंथों को अच्छे ढंग से पढ़ो। और एक और बात याद आ रही है,
किसी ने एक बड़े बड़े कवित्व भेजे हैं हमारे पास, वो याद नहीं हो पाए, डायरी में लिखे हैं हमने, लेकिन उसको याद नहीं कर पाए। आज विस्मृत हो गया, डायरी भी नहीं मेरे पास, लेकिन उसके बदले में मैंने एक कवित्व मतलब सुना है और उसको याद किया, उसको सुना देता हूँ। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसमें बड़ा सुंदर भाव है कि ब्राह्मण की कर दोस्ती सुख सोया ना कोई। ब्राह्मण इतना तीखा है, इतना खतरनाक है, भगवान नारायण की छाती में जाकर लात मार दिया उसने। ब्राह्मण ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, इतना खतरनाक है। लेकिन धन्य है, ग्रंथों के माध्यम से देवता बनकर बैठ गया। भैया, मैसेंजर ऑफ द गॉड, स्वयं गॉड बन गया। ब्राह्मण की पूजा क्यों की जाती थी, सम्मान क्यों किया जाता था, दरवाजे पर ऊंचा आसन क्यों दिया जाता था? क्योंकि ब्राह्मण भगवान से जुड़ने का काम करता था, भगवान से जुड़ने का माध्यम या विधान बनाता था। लेकिन आज ब्राह्मण स्वयं देवता बन गया। जो मैसेज लेकर आया था, जो मैसेज देता था परमात्मा का, मैसेंजर ऑफ द गॉड, वो स्वयं साजिश करके ग्रंथों में घाल मेल और श्लोक और दोहा चौपाई छंद बदल करके स्वयं देवता बन गया। यही गड़बड़ हुआ है। तो भैया निवेदन, 2500 ग्रंथ 2500 उदाहरण है। तो ब्राह्मण की कर दोस्ती सुख सोया ना कोई, और आपन कलम चलाए के दारिस सबका धोए। बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं बाबा जी आप। कोई बात नहीं, कड़वा सत्य है कि आपन कलम चलाए गए दारिस सबका धोए, दारिस सबका धोए, हरि लैगा जनक दुलारी, और तीन लोक के नाथ लात उनहु के मारी। कहा गिरधर कविराय, हो सकता है गिरधर कवि का ना लिखा हो, तो चलो अपने आप को कह लेता हूं। कहा नरसिंह कविराय सुनो। इनको ये लोग कहते हैं कि हम ही संसार को थामे हुए हैं। अगर हम ब्राह्मण ना होते तो धरती पर प्रलय आ जाती, धरती डगमग डगमग करती। तो गिरधर कविराय ने बड़ा सुंदर भाव रखा है कि कहा गिरधर कविराय ई कहाँ हम जगत के थम्बन। कहा गिरधर कविराय ई कहाँ हम जगत के थम्बन, और 100 ने की करो बदीमा डारी बंधन, 100 ने की करो बदीमा डारी बंधन। भैया, आज मुसलमानों के लिए लोग कहते हैं कि उनका फतवा जारी होता है। पहले मनुस्मृति का फतवा जारी होता था कि फलाने को उठा लाओ, उसने धर्म पर कमेंट क्यों की। धन्य है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने स्वतंत्र बोलने की क्षमता प्रदान की संविधान के माध्यम से। हृदय से बार बार नमन वंदन करता हूं बाबा भीमराव अम्बेडकर को। अगर उन्होंने संविधान में बोलने का और अपने रुचि भाव से अपने जीवन जीने का छूट नहीं दी होती, कानून नहीं बनाया होता, तो मनुवादी लोग कभी किसी दूसरे समाज को जीने नहीं देते, उठवा लेते, रातों रात सब गड़बड़ करवा देते। और यही पहले होता रहा है। जिसकी सुंदर बिटिया देखी उसको जबरदस्ती देवदासी बनवा दिया, बाद में गड़बड़ करते रहे। तो इसलिए भैया, और एक बात बोलूं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जब भी कोई ब्राह्मण जाकर के पहाड़ पर तपस्या करता था भैया, और वहां से आता था तो जाकर राजा, क्षत्रिय राजा के दरबार में खड़ा होता था। क्षत्रिय राजाओं ने कह रखा था कि कभी भी ब्राह्मण देवता, संत देवता, भगवान रूप ये सब आवे तो कभी रोकिएगा नहीं। दरबार में जाकर ब्राह्मण तपस्वी कहता था कि हे महाराज, मैं 25 साल तपस्या करके आया हूं, अब मैं विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि रास्ते में मेरे पूर्वजों की आत्मा मिली थी, रास्ते में मेरे पूर्वजों की आत्मा मिली थी। उसने कहा, पुत्र विवाह नहीं करोगे, संतान उत्पन्न नहीं करोगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, पितृलोक में मैं दुखी हूं। तो राजा ने कहा, कई घटनाएं, राजा ने कहा कि महाराज आप तपस्वी हो, ब्राह्मण देवता हो, इतने वर्ष हजार तपस्या करके आप पहाड़ पर से लौटे हो, आखिर मैं क्या कर सकता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे महाराज, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। न जाने कितने घटनाक्रम है, बताओ जरा, सोचो अत्याचार ब्राह्मणों का। एक क्षत्रिय राजा जिसकी राजकुमारी फूलों पर सोई और सखियों के साथ सेवा के साथ जी, उस राजकुमारी को ब्राह्मणों ने श्राप का भय दिखाकर, राजा डर गया कि अगर अपनी बिटिया को नहीं दूंगा तो ये श्राप दे देगा, राज्य में आग लग जाएगी, क्योंकि ग्रंथों में यही लिखा है, यही कथा में सुनाते हैं। दुखी मन से राजा ने कहा, हे महात्मन, जब आप ऐसा कहते हो तो जाओ। जो पुत्री, राजा मानधाता की न जाने कितनी पुत्रियों का विवाह एक ब्राह्मण महात्मा ने अपने साथ कर लिया। तो भैया, ब्राह्मण ने क्षत्रिय राजाओं का शोषण किया, सुंदर सुंदर राजकुमारियों को, क्षत्रिय कन्याओं को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कुटिया में, जंगल में, घास फूस में रखा। ये अत्याचार नहीं तो क्या है। न जाने कितनी राजकुमारियों के साथ ब्राह्मण साधु संत महात्माओं ने विवाह किया। आज उन्हीं क्षत्रिय परिवार को दोयम दर्जे पर प्राण पांव धुलाने के लिए, पुजाने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए मिसयूज किया जाता है। भैया, जब ग्रंथ पढ़ोगे तब पीड़ा महसूस होगी। लोग कमेंट करते हैं भैया कि भगवान कृष्ण कन्हैया यदुवंशी नहीं, मुझसे कहते हैं
कहते तुम ठाकुर नहीं हो सकते, तुम भ्रष्ट हो, तुम ये हो वो हो, और तुमने कैसे कह दिया कि भगवान कृष्ण कन्हैया मतलब यदुवंशी हैं। तो मैं तो कहता हूं भैया, जाति का सर्टिफिकेट आप देते हो, करेक्टर का सर्टिफिकेट आप देते हो, पूजनीय वंदनीय और सामाजिकता का करेक्टर और सर्टिफिकेट आप देते हो, तो आप घोषित करो कन्हैया कौन है। क्योंकि मैंने तो कह दिया वो यदुवंशी हैं, वो यादव कुलभूषण है, लेकिन आपको बुरा लगता है तो लड़ो भाई, क्योंकि आप ही सबको क्लीन चिट देते हो, आप ही सबको वंदनीय पूजनीय या समाज से बहिष्कृत करते हो, तो ये काम तुम्हारा है, आप अपना काम करो। मेरे लिए कन्हैया यदुवंशी हैं, मेरे लिए कन्हैया यदुकुलभूषण है, हम उनकी कथा कहते हैं। मेरे लिए कोई भगवान अलग अलग नहीं है, मेरे लिए परशुराम भी पूजनीय है, मेरे लिए कन्हैया भी पूजनीय है, मेरे लिए राम जी भी पूजनीय है, मेरे लिए जितने भी अवतार हुए परमात्मा के सब पूजनीय है। इसलिए मैं आपके चक्कर में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका काम है बुद्धू बनाना, बुद्धू बनाकर लड़ाई कराना और लड़ाई करके अपना उल्लू सीधा करना। अब हम समझ गए हैं ये सनातन धर्म आपके द्वारा वित्त पोषित, संपादित और संक्रमित और कई प्रकार से थोपा हुआ है, इसलिए हम अपने हिसाब से जिएंगे, आपके कथनानुसार नहीं। बोलो भक्त और भगवान की। बाबा जी, सनातन धर्म से एक और बात याद आई, सनातन धर्म बनो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है ऐसा बहुत दिनों से सुन रहा हूं, और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कोई वोटिंग की व्यवस्था नहीं होती। अगर भाजपा चाहे नीचे से ऊपर तक जीरो से लेकर हाई कमान तक भाजपा की सरकार है, और बहुमत है, वर्चस्व है और क्षमता है, और समस्त विश्व में उसकी चल रही है, तो वो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना देती? तो वो हिंदू राष्ट्र, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, तो अब कोई ना कोई मुद्दा तो होना चाहिए लड़ाई झगड़ा करने का और आनंद लेने का। तो मैं हृदय से कहता हूं हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लेकिन ये बनाएंगे नहीं, ये केवल आपस में लड़ाएंगे, आनंद लेंगे और इसी प्रकार किसी को उकसाकर किसी को प्रताड़ित करवाएंगे। सच्चाई तो यह है, इन्हें हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन निवेदन ये भी है, अगर हिंदू राष्ट्र में समस्त हिंदू धर्म के अनेकानेक जाति और अनेकानेक प्रकार और अनेकानेक समाज के लोगों का अगर समभाव नहीं हुआ, तो मैं से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं चाहता। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो तो समस्त समाज के लोग प्यार से बैठे, विषमता दूर हो जाए, जैसे राम जी की इच्छा थी। अगर विषमता दूर हो जाएगी और कई प्रकार से प्रेम सौहार्द और बढ़ जाएगा, सर्वे हिंदू सहोदरा, सर्वे हिंदू सहोदरा, अगर ये मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अगर ऐसा भाव है तो ऐसे हिंदू राष्ट्र को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और ऐसा राष्ट्र मैं चाहता हूं। दोस्तों, हमारे साथ बाबा नरसिंह दास जी थे, जो जिन्होंने अपना दर्द बताया, और आपकी क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24, मैं आकाश प्रताप सिंह, नमस्कार।